बोले भारत माता की, भारत माता की। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुंडे साहेब अमर रहे। आज मैं गोपीनाथ गढ़ में अगर आया हूं तो केवल भाजपा नेता के नाते नहीं, केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, वो मेरे आदरणीय बड़े भाई थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। और इस अवसर पर, इस अत्यंत गरिमापूर्ण कार्यक्रम में जहां हमने श्रद्धा के सुमन मुंडे साहब के चरणों में अर्पित किए हैं, वहीं आज कई प्रतिभाओं का जिनने समाज की सेवा की है उनका सम्मान भी किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी परम श्रद्धेय, मैं तो बहन कहूंगा, श्रीमती प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारी ताई बहुत बड़ी नेता है, यहां पता नहीं कितना आप मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। संगठन कैसा चले और सरकार कैसी चले, उसमें अगर गाइड कर रही है तो पंकजा ताई कर रही है। एक बार ताली बजा के पंकजा ताई का स्वागत। हमारी यशस्वी सांसद जो लोकसभा में आपकी आवाज बुलंद करती है और आपके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है, हमारी, अब मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं तो बेटी कहूंगा, हमारी बेटी प्रीतम ताई मुंडे जी। और यशा को मैंने इतना कभी देखा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यशा भी है और वो एडवोकेट है। मुंडे साहब के नाम को आगे बढ़ा रही है हमारी बेटी यशाश्री जी, आदरणीय सुजय बिखे जी, महादेव जानकर जी, आदरणीय सुरेश जी, राजेश पवार जी, रत्नाकर गुड़े जी, आरटी देशमुख जी, भीमराव धोड़े जी, बाला साहब मुरकुटे जी, मुरकुटे की अब इसमें लिख दिया जरा गड़बड़, माफ कीजिएगा मुझे, अक्षय मुद्रा जी, राजेंद्र मैस्के जी। आज जिनको हमने सम्मानित किया है मैं उनका स्वागत करता हूं। पद्मश्री मिलिंद जी कांबले, सब्बीर भाई आप तो अद्भुत है बिल्कुल, एक बार ताली बजा के इनका भी स्वागत करें, गोपालन के काम में लगे हुए। प्रीति जी पाटकर जी जो प्रेरणा बन गई हैं, कविता जी, आदरणीय मंच और इस अवसर पर उपस्थित मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों। मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं तो महाराष्ट्र के बेटा बेटी का भी मामा ही हुआ। और वैसे मेरा महाराष्ट्र से बहुत गहरा रिश्ता है। दो रिश्ते जो मेरे व्यक्तिगत और आत्मीय है। एक, राजनीति में अगर मुझे बहुत बेहतर काम सिखाया तो उनका नाम था स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के, मैं मध्य प्रदेश का महामंत्री था, फिर अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनाया। और दूसरे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी जैसा लोक नेता मैंने नहीं देखा। तो एक तो मेरा दिल का और आत्मीय रिश्ता इसलिए है, दूसरा मी महाराष्ट्रांचा जवाई आहे। मतलब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं तो गोपीनाथ जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। और पंकजा ताई, बाकी चीजें आती जाती है, ये रिश्ते जब तक सांस चलेगी तब तक रहेंगे। आज मुझे एक बड़ी खुशी है, मैंने बेटियों का पूजन किया।
मध्य प्रदेश में हर एक कार्यक्रम हम बेटियों के पैर धोके और उनका पांव का जो पानी है उसको माथे से लगा के फिर मैं करता हूं। और आज मैं ये सही करता हूं, ये सिद्ध किया है इन 3 बेटियों ने। मुझे पता नहीं, मैं मध्य प्रदेश में कहता हूं कि बेटा माता पिता की जीवन भर सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बेटी जब तक सांस चलेगी अपने माता पिता को भूल नहीं सकती, उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। और बेटी आपने ये गोपीनाथ गढ़ बना के इस बात को सार्थक कर दिया कि बेटों से बढ़ के होती है तो बेटियां होती है। तीनों बेटियों का ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें सबको। और गोपीनाथ जी, आप तो बड़े बेदर्द निकले। कितना इंतजार था इस धरती को कि आप केंद्रीय मंत्री बन के आ रहे हो। यह धरती आपका सत्कार करना चाहती थी, जनता आपकी बाह जोड़ रही थी, लेकिन आप अचानक बिना बताए किसी दूसरी दुनिया में चले गए। उस तकलीफ का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब सुना तो मुझे लगा दिन में अंधकार हो गया। 3 जून काला दिन, वो भुलाए नहीं।